कहने लगे भैया क्या कर रहे हो? वो ग्वारिया इतना बड़ा हो गया, माखन मिश्री खा खा के तुमसे एक काम नहीं हुआ, कब मारोगे उसे? कंस बोले गुरुजी कैसे मारूं, समझ में ही नहीं आ रहा मेरे तो कुछ। इतने बड़े बड़े राक्षस भेजे मारने के लिए, सब मारने जाते हैं और पता चलता है उनकी मृत्यु हो गई। आप तो मुझे सदमार्ग दिखाएं, मैं करूं क्या, कैसे उसको मैं मारूं? देवर्षि नारद बोले तुम्हारे पास शिव जी का धनुष रखा है, उस धनुष यज्ञ का मेला रखवाओ, बहुत बड़ा यज्ञ करो और उस मेले में मल्लों को बुलाओ, बड़े बड़े मल्ल, और कृष्ण बलराम को निमंत्रण देके बुला लो मथुरा नगरी, और जैसे ही आए चुपचाप पीछे से धोखे से मरवा देना, सोई तुम्हारा काम हो जाएगा भैया। और मैं कुछ नहीं जानता, परसों उनको मार देना। ऐसा कहकर देवर्षि नारद वृंदावन की ओर निकल लिए। बोली जय श्री कृष्ण। वृंदावन की ओर पहुंच गए। उधर सायंकालीन का समय था, गोपाल गाय चरा कर लौट रहे थे और सामने से देवर्षि नारद को आते हुए देख लिया। कृष्ण बलराम ने प्रणाम किया, बाबा आपको प्रणाम करते हैं। देवर्षि नारद बोले कैसा प्रणाम, आपको हमारे जैसे संतों की चिंता नहीं, आप तो आनंद से रासलीला कर रहे हो, माखन मिश्री खा रहे हो, गाय चरा रहे हो, उसी में आनंद है। अरे जिस काम के लिए आए वो तो करो, उस कंस को कम मारोगे? और मैं कुछ नहीं जानता, परसों उस कंस को मार देना। कन्हैया बोले वहां पर भी समय दे आए है, वहां पर भी समय दे दिया परसों का और मुझे भी। नारद जी बोले बस यही मेरा काम है, आपको तो याद ही नहीं है इसलिए याद दिलाने आया मैं आपको। कन्हैया बोले जैसी आपकी आज्ञा बाबा, जैसा आप कहेंगे आपकी आज्ञा का पालन होगा। इधर कंस ने अक्रू जी को बुलाया, जाइए जाकर नंद बाबा को निमंत्रण देना और कृष्ण बलराम को अपने साथ लेकर आना। कि गच्छ नंद ब्रजम तत्र सुतावानक दुंदवे आसते ताविहानेन रथेन नयमाचिरम। जाओ लेकर आओ। अक्रूर जी सोचने लगे कि आज मेरा कौन सा पुण्य उदय हुआ है जो आज मैं भगवान के दर्शन करूंगा। कि किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमम तपः किम वा तप्य हरे दत्त यद्रादक्षम्य केशवम। मैं आज भगवान के दर्शन करूंगा। अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। मेरे जीवन का परम लाभ कि आज मैं भगवान के दर्शन करूं। रथ को सजाकर चल पड़े। सुबह से सायं हो गई पहुंचते पहुंचते, 2 घंटे का रास्ता था। क्यों? क्योंकि कृष्ण को याद करते करते जा रहे हैं। कृष्ण कृष्ण। रथ अपने आप चल रहा है, कभी रथ रुक जाता है, कभी चलने लगता है, और धीरे धीरे वृंदावन की ओर पहुंच रहे हैं। सायंकालीन का समय। सायंकालीन का समय, गोपाल गाय चरा कर लौट रहे थे। अक्रूर जी का रथ आते हुए देख लिया। अक्रूर जी ने देखा कि भगवान के चरण चिन्ह बने हुए हैं। सो रथ से उतर गए और उन चरण चिन्हों को प्रणाम करके पैदल पैदल रथ के साथ चलने गए। और जब अक्रूर जी को आज आते हुए देखा, भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि अब मेरे जाने का समय आ गया। काका जी को प्रणाम किया। काका जी आपको प्रणाम करते हैं। चरणों में वंदन किया। काका जी मेरा एक निवेदन है आपसे, कहिए आप जिस कार्य से यहां पर आए हैं वो सच किसी को बताना मत। यदि आपने इन सब से कह दिया कि कृष्ण बलराम को मारने के लिए कंस ने बुलाया है तो ये ब्रजवासी मुझे जाने नहीं देंगे। ये मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि आपके साथ जाने नहीं देंगे, इसलिए आप किसी से कुछ कहना मत। अक्रूर जी के साथ में कृष्ण बलराम
नंद बाबा के पास पहुंचे, स्वागत किया। सायंकालीन का समय था, भोजन कराया अक्रूर जी को। कृष्ण बलराम दोनों बच्चों की तरह वहीं बैठ गए काका जी के पास। सोचने लगे, देखें क्या बात होंगी आज। मां यशोदा रसोई में से भोजन लेके आ रही थी, भोजन करा रही थी। जब भोजन हो गया तब अक्रूर जी से नंद बाबा ने पूछा, आपके आने को क्या कारण है, सो कहिए, कैसे आना हुआ आपका। अक्रूर जी बोले, कंस ने बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया है, उसमें बड़े बड़े मल्ल आए हैं, बड़े बड़े शूरवीर आएंगे। मैं कृष्ण बलराम को लेने के लिए आया हूं, आपका भी निमंत्रण है, आप सबको भी आना है। जैसे ही कहा मैं कृष्ण बलराम को लेने के लिए आया हूं, उसी समय यशोदा मैया भोजन कर रही थी। भोजन का टुकड़ा हाथ में था, सुना कि कृष्ण बलराम जाएंगे, टुकड़ा छूट गया। अरे अक्रूर जी, आपने सोच कैसे लिया कि मैं कृष्ण बलराम को आपके साथ भेज दूंगा? मेरा कृष्ण कहीं नहीं जाएगा, मेरा लाला कहीं नहीं जाएगा, उस दुष्ट की नगरी में बिल्कुल नहीं भेजूंगी मैं। कृष्ण बलराम रिमड़ गए बच्चों की तरह, मैया हम इतने बड़े हो गए, आज तक कभी घर से बाहर नहीं गए, तो हमको कबू कहीं नहीं जान दे, लेकिन मैया आज तो हम काका जी के साथ जरूर जाएंगे। बच्चों की तरह रिमड़ गए। मां यशोदा बोली, लाला तू कैसी बात करे, मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती। कन्हैया बोले, मैया तू चिंता मत करें, हम परसों आ जाएंगे, आज काका जी के साथ जाएंगे, मथुरा नगरी देखेंगे और लौट कर आ जाएंगे। लेकिन मां यशोदा ने भोजन नहीं किया, भूख उड़ गई यशोदा मैया की। सोचने लगी, मेरा कन्हैया वापस नहीं आएगा, जिस कृष्ण के बगैर मैंने एक पल रहना नहीं सीखा। मां यशोदा ने रात्रि में भोजन नहीं किया और द्वारे पर बैठी बैठी रो रही है यशोदा मैया, मैं कृष्ण के बगैर नहीं रह सकती। उधर कृष्ण की आंख खुली, कक्ष में यशोदा मैया नहीं दिखाई दी। बाहर निकलकर आई तो यशोदा मैया द्वारे पर बैठी बैठी रो रही, आंखों से अश्रुधारा बह रही। कृष्ण भगवान कहने लगे, मैया तू काहे को रो रही है, तू बिल्कुल चिंता मत करे, मैं परसों आ जाऊंगा ना। मैया बोली, लाला तू नहीं जानता, जब तू गाय चरावे जावे ना तो मैं सायंकालीन तक तेरी प्रतीक्षा करूं, मेरो कन्हैया आए रहे होगो, मेरो लाला आए रहे होगो, सुबह से शाम मैं तेरी प्रतीक्षा करती हूं और तू मथुरा नगरी जाने की बात कर रही है, मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती। लिपट गए गोविंद यशोदा मैया से, मैया तू चिंता मत करे, मैं परसों आ जाऊंगा, मुझको जाने की आज्ञा दे दे। बहुत समझाया मां यशोदा को, लेकिन मां यशोदा की गति को कोई नहीं समझ सकता। आज सुबह 4 बजे गोपाल उठे और अपने आप तैयार हो गए जाने के लिए। कृष्ण बलराम दोनों तैयार होकर रथ में बैठ गए। रात्रि में यशोदा मैया को नींद नहीं आई, सो प्रातःकालीन नींद आ गई, आंख लग गई। लेकिन अचानक एकदम से आंख खुली, गोपाल को देखा, कक्ष में जाकर देखा तो कन्हैया नहीं है। आज कन्हैया ने मुकुट अपने आप पहन लिया है, तैयार स्वयं हो गए हैं। मां यशोदा बोली, मेरो लाला कहाँ है, मेरो कन्हैया कहाँ है, मेरो कनुआ कहाँ है। दौड़ने लगी, महल से बाहर देखा तो रथ पर कृष्ण बलराम दोनों बैठे हुए हैं। अरे निक रोको तो सही, मेरे लाला को एक बार मुझसे मिलाओ तो सही, मुंह से बात करनी है। अरे कन्हैया। कन्हैया ने जैसे ही मां यशोदा की आवाज को सुना, रथ से कूद पड़े और मां यशोदा के गले से लिपट गए। मैया तू क्यों पागलन की तरह हरकत करती है, तू मत रोवे, मैं परसों आ जाऊंगा ना। यशोदा मैया बोली, लाला तो उसे एक बात कहूं,
मेरा तुझसे एक निवेदन है कि नाचांतरम ना बहिर्यस्य ना पूर्वम नापि चापरम पूर्वापरम बहि आद्र। गोपाल, कन्हैया, मेरा निवेदन है, एक बार ना मैंने मिट्टी की मटकी फोड़वे के कारण तो को उखल से बांध दियो। तू उस लीला को कभी याद मत करना। एक मिट्टी की मटकी फोड़वे के कारण मैंने तो को उखल से बांध दियो, क्योंकि मोको पतो चली है तू मेरा लाला नहीं है, तू मेरा बेटा नहीं है, तू तो देवकी को बेटा है, तू तो राजकुमार है। इस ग्वारिन यशोदा को कभी याद मत करना। मेरे गोविंद हिलकियों से रो पड़े, मैया से लिपट गए। मैया तू कैसी बात करे, मैं संसार के सारे ऋण चुका सकता हूं, लेकिन तेरे प्रेम का ऋण नहीं चुका सकता। जो सुख तूने मुझे दिया है वो संसार का कोई व्यक्ति नहीं दे सकता। एवं ब्रुवाणाम बिरहातुराम भृशम ब्रज स्त्रियो कृष्ण विषक्त मानसा वृषज्जलज्जाम रुरुदो स्वस्वरम गोविंद दामोदर माधवेति। बार बार मैया के चरणों में प्रणाम किया। कृष्ण बलराम ने, मां यशोदा पागल हो गई। कृष्ण बलराम हिलकियों से रो रहे हैं। गोपियां आ गईं, सब सखा आ गए। गोपियों ने कहा, अरे कृष्ण, तुमने सोच कैसे लिया कि तुम हमें छोड़कर चले जाओगे? तुमने यह सोच कैसे लिया? कन्हैया बोले, राधा रानी से मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप तो सब जानती है मेरे बारे में, मुझे जाना होगा। अगर मैं नहीं गया तो मेरी आगे की लीला संपन्न कैसे होंगी? कृष्ण बलराम दोनों रथ में बैठ गए। मां यशोदा रोती रही, गोपियां रोती रही, सब ब्रजवासी, गौ माता भी रो रही हैं, आंखों से अश्रुधारा बह रही है। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। मां यशोदा पिता नंद व्याकुल भये, मां यशोदा पिता नंद व्याकुल भये। ग्वाल रोवे हमारे कन्हैया चले, ग्वाल
भजन प्राण तन मन हरण श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। माँ यशोदा व्याकुल हो गई, नंद बाबा भी रो रहे हैं, ग्वाल वाल सब सखा इसके बगैर कभी रहना नहीं सीखा एक पल भी। आए मोहन बिना चैन कैसे परे, हाय मोहन बिना चैन कैसे परे, आए मोहन बिना चैन कैसे परे, हाय मोहन बिना चैन कैसे परे। कौन नवनी माखन की चोरी करे, कौन नवनीत माखन की चोरी करे, गैया करती रुदन प्राण तन मन हरन, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा। गैया करती रुदन प्राण तन मन हरण श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। बीज विपदा के अक्रूर बोके चलो, बीज विपदा के अक्रूर बोत्यों चलो, मारी राधे को जीवन का दुख दे चलो, मारी राधे को जीवन को दुख दे चलो। छाती पीटे सकल भर रहे जल नयन, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। ओ श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। छोड़ो वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। ओ श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। सब सखा यशोदा मैया ध्वजा की ओर देखती रहे, रथ की ध्वजा जब तक दिखाई देती नहीं, सोचते रहे शायद गोपाल को
हमारी याद आ जाए, लौट कर आ जाए, लेकिन कन्हैया लौट कर नहीं आने वाले। मां यशोदा तो व्यथित हो गई, गाय माता भी रुदन कर रही है, पक्षियों की चंचलता समाप्त हो गई है, वृंदावन शांत हो गया। इस दृश्य को देखकर अक्रूर जी मन में सोचने लगे, मैंने ये बहुत बड़ा अपराध कर दिया, इतने लोगों को दुख देकर मैं आया हूं, मेरी वजह से यदि कृष्ण बलराम को कुछ भी हो गया तो सारा दोष मुझे लगेगा। और वृंदावन की सीमा से जैसे ही बाहर निकले, कन्हैया ने देखा कि काका जी के मन में ममता आ गई, प्रेम छलक रहा है, तो कन्हैया ने अपनी लीला प्रारंभ कर दी। कन्हैया बोले, काका जी हमें तो बड़ी जोर की भूख लग रही है, कुछ खावे की व्यवस्था बनाओ। अक्रूर जी सोचने लगे, अभी 2 घंटे घर से आए नहीं हुए इसे, हाँ इसे भूख भी लगाई, ये कैसे कंस को मारेगा। अक्रूर जी कहने लगे, भैया मैं जमुना जी में स्नान करके आऊं, फिर तुम्हारे लिए कुछ फल तोड़कर लाता हूं। यमुना जी में स्नान करने के लिए अक्रूर जी ने जैसे ही अंदर प्रवेश किया और जैसे डुबकी लगाई, अंदर देखा शेष सैया पर भगवान गोविंद बैठे हुए, कन्हैया बैठे हुए। बाहर निकलकर देखा तो रथ में भी बैठे हुए हैं। फिर डुबकी लगाई, फिर देखा कि देवता भगवान की स्तुति कर रहे हैं। बाहर निकलकर देखा तो कन्हैया रथ में बैठे हुए। अरे काका जी क्या हुआ, क्या बात है? काका जी बोले, नहीं नहीं कोई बात नहीं। फिर डुबकी लगाई और जैसे ही डुबकी लगाई भगवान ने कहा, काका जी इधर उधर मत देखो, मेरी तरफ देखो, मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूं, मांग लो जो चाहिए। अक्रूर जी ने भक्ति मांगी, भगवान ने आशीर्वाद दे दिया। अब तो अक्रूर जी के मन में जो शंका थी वो दूर हो गई। सोचने लगे, ये तो साक्षात नारायण हैं और ये कंस का उद्धार कर देंगे, अब मेरी चिंता कोई है ही नहीं। रथ में आकर बैठ गए और कृष्ण बलराम को लेकर मथुरा पहुंचे। पीछे से नंद बाबा ग्वालवाल भी पहुंच गए। अब कन्हैया बोले, बाबा हम मथुरा नगरी देखा में, आपकी आज्ञा हो तो। नंद बाबा बोले, तेरो वृंदावन ना है, हाँ तेरो गोकुल ना है, ये मथुरा नगरी है, यहाँ सिपाही डोलते और तेने काऊ को गाली दे दई ना, तेने काऊ ते सारे को कह दई। हाँ ब्रज में तो गाड़ी पहले चले, कोई मिलने आवेगो तो पहले बात गाड़ी से संबोधित करते हैं। हम यहां बाट देख रहे हैं, तू पता ना कहां डोल लो। बोल नहीं सकता मैं, बोली जय श्री कृष्ण। ब्रज में गाली तो हर समय मुंह पे रहती है। तो कन्हैया से कहने लगे, तेरो कोई भरोसा नहीं है भैया, झगड़ो है जागो। हाँ कन्हैया बोले, फिर काई को आए, हम मथुरा नगरी नहीं देखें? हम तो जाएंगे बाबा और हम ध्यान रखेंगे, हम काऊ तो कछु नहीं कहेंगे। नंद बाबा बोले, दाऊ जी तुम इसका हाथ पकड़ कर लेके जाना, इसका कोई भरोसा नहीं है, बहुत नटखट है। कृष्ण बलराम दोनों मथुरा नगरी में प्रवेश सखाओं के साथ करने लगे तो फूलों की वर्षा होने लगी, क्योंकि मथुरा नगरी वाले तो इंतजार कर रहे थे कब कृष्ण आए और इस कंस का उद्धार करे। और जैसे ही फूलों की वर्षा देखी, सखा बोले, भैया तेरे मामा जी तो बड़ा स्वागत कर रहे हैं। हाँ वो सोच रहे हैं कि जब यहां पे फूलों की वर्षा हो रही है तो मामा जी तो घी बूरे की थाली लेके खड़े होंगे, बहुत स्वागत करेंगे। भैया देख, तेने जो है आने का जो कार्यक्रम बनाया ना, बहुत जल्दी का बनाया, हमें समय नहीं मिला, नहीं तो हम भी अपने सुंदर वस्त्र सिलवा लेते। अभी पुराने वस्त्र अच्छे नहीं लग रहे।
तो तुम क्या चाहो? बोले वस्त्रन की व्यवस्था कर भैया। सो धोबी घाट पहुंच गए। अब धोबी घाट पे जो धोबी था वो कंस का था। उसने देखा ये ग्वारिये आ गए। अब कन्हैया की तो अपनी वही ब्रज की लीला। मामा जी राम राम। धोबी बोला चलो निकलो यहां से, जो कंस 2-4 घंटे में करने वाला है मैं ही कर दूंगा, निकल जाओ यहां से। आ गए ग्वारिये। बलराम जी बोले देखिए भैया यहाँ पे तो बोलबो भी नहीं आवे हैं, ये तो उल्टा ही आ रहा हो। हम राम राम कर रहे हैं, राम राम को तो जवाब दियो नहीं। कन्हैया के हाथ को पकड़कर एक सखा चल रहा था, छोटा सा ही नन्ना सा सखा। वो बोला कन्हैया होगी तो देखी जाएगी, पूतना वाले हाथ दिखा दे। हाँ, और वहां के बाद मैं हूं। कन्हैया बोले ये तुम्हारा प्रेम ही बहुत है मेरे लिए, मुझे और किसी चीज की वस्तु की आवश्यकता नहीं। भगवान ने कोई अस्त्र शस्त्र नहीं लिया अपने हाथ में अभी तक। हाथ उठाया और एक ही हाथ मारा उस पर, धोबी पर, धड़ाम से जमीन में मृत्यु को प्राप्त। अब जितने वहां धोबी थे सब भागने लगे। पूतना मारने वाला आ गया, पूतना मारने वाला आ गया, भैया भागो। सब छोड़कर भाग गए। अब जितने वहां वस्त्र थे सब ने पहन ली। अब वो जो वस्त्र थे वो राजाओं के थे, पहन तो लिए लेकिन बिना झाड़ू के रास्ता साफ है लगे। लंबे लंबे वस्त्र। एक सखा बोलो भैया अब तो ये मंगेनू से लग रहे, ये ठीक नहीं है बात। दर्जी के पास गए। दर्जी ने स्वागत किया और सबके वस्त्र उनके हिसाब से ठीक कर दिए। आगे गए, सुदाम नाम का माली मिला, उससे माला पहन ली। और आगे गए तो कुब्जा मिल गई। चंदन बहुत बढ़िया बनाती थी और चंदन को लेकर जा रही थी, उसमें से सुगंधी आ रही थी। कन्हैया बोले देवी जी आपको बुरा ना लगे तो ये चंदन हमारे लगाए दो। जबकि वो कंस की दासी थी, कंस के लिए बनाकर ले जाती थी वो चंदन। लेकिन भगवान की सूरत को देखा तो मोहित हो गई और चंदन लगाने के लिए हाथ उठा रही है लेकिन हाथ पहुंच नहीं रहा, टेढ़ी है। भगवान ने पैर पर पैर रखा और ठोड़ी के नीचे ऐसे हाथ लगाया, सोई वो तो रूपवान हो गई, स्वरूप ही बदल गया उसका। चंदन सब सखाओं के लगाया, कृष्ण बलराम के लगाया। हाथ पकड़कर बोली चलो मेरे घर। कन्हैया बोले अब किसी के घर नहीं जाएंगे जब तक कंस का उद्धार नहीं होगा। आगे गए जहां धनुष रखा हुआ था, 10,000 सैनिक लगे हुए थे चारों। सैनिकों ने देखा कृष्ण बलराम को आते हुए, वहीं दूर से ही रुक गया। रुक जाओ, इधर नहीं आना। अरे कन्हैया बोले मामा जी हमें तो धनुष के दर्शन करने, एक बार दर्शन कर लेंगे, दूर से ही प्रणाम कर लेंगे। एक सिपाही बोला ठीक है करने दो इनको दर्शन। अंदर गए और भोलेनाथ को याद किया, धनुष को देखा। कन्हैया बोले बलराम जी से तोड़ दो धनुष को। बलराम जी बोले आज तो नहीं तोड़ूंगा मैं धनुष, क्योंकि इस धनुष को जो तोड़ेगा वही कंस को मारेगा। बोली जय श्री कृष्ण। जब सीता जी मिल रही थी तब नहीं कहा कि धनुष तोड़ दे भैया। हाँ, राक्षस को मारना है तो कह रहे हैं तोड़ दे, तुम्हारा ही काम है धनुष तोड़ने का, तुम ही तोड़ो। मेरे कन्हैया ने धनुष को देखते ही देखते उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई तो 2 टुकड़े हो गए। अब जितने सिपाही थे वहां सब भाग लिए, क्योंकि सबको पता है ये जो इस धनुष को तोड़ेगा वही कंस को मारेगा। सिपाही दौड़े महाराज के पास। महाराज, बोले क्या हुआ? बोले आपके धोबी को मार दिया उसने और आपके माली से माला पहन ली। इतने में 4 सिपाही और पहुंच गए। महाराज चमत्कार हो गया आज। बोले क्या हुआ? वो कुब्जा रूपवान हो गई, उस कृष्ण ने उसको रूपवान बना दिया। कंस बोला जादू वादू भी जानता है क्या? है
रूप भी बदल देता है। इतने में 6 सिपाही और पहुंच गए। महाराज अनर्थ हो गया। बोले क्या हो गया? आपका धनुष। बोले क्या हुआ धनुष को? तोड़ दिया। अब तो कंस की हालत खराब, क्योंकि धनुष टूट गया, इसका मतलब मृत्यु नजदीक है। स्थिति खराब हो गई उसकी। चाणूर मुष्टक आए, चिंता मत करो, अभी हम पहलवान, और हमने गज को जो है मदरा पिलाई है, कुवलिया पीड़ नाम के हाथी को, ये उसको मार देगा, आप चिंता मत करो, हम है ना। भगवान पधारे रंग भूमि में। मार्ग में गजराज महाराज आए, उनका भी उद्धार किया और अंदर गए। जैसी रंग भूमि में पहुंचे, वहां पर जो भी जिस भाव से भगवान को देख रहे थे वैसे ही दर्शन होने लगे। ओ जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, मल्ला नाम अस निर्निणाम नरवर, स्त्री नाम स्मरो मूर्तिमान, गोपानां सजनो सतां छित भुजा, शास्ता स्वपेत्रो शिशु। जो जिस भाव से देख रहा है, मृत्युर भोज पथे विराड विदुषम्, तत्त्वं परम योगिनाम्, विष्णूनां परदेवतेति विदितो, रङ्कं सदा साग्रजम्, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, मल्ला नाम अश निर्निणाम नरवर। मल्लों को महामल्ल दिखाई दे रहे थे भगवान। स्त्री नाम मूर्ति मानव, बोले जो स्त्रियां बैठी हैं उनको कामदेव के रूप में दिखाई दे रहे हैं भगवान। राजाओं को महाराजाओं के रूप में दिखाई दे रहे हैं, संतों को भगवान के रूप में दिखाई दे रहे हैं, सखाओं को सखा के रूप में दिखाई दे रहे हैं, और बूढ़ी बूढ़ी माताएं बैठी हैं ना, उनको शिशु के रूप में, बच्चे के रूप में दिखाई दे रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मल्लों के पास पहुंच गए मेरे गोविंद। मामा जी राम राम। मल्ल बोले ये सब लीला हमारे सामने नहीं चलेगी, तुमने बहुत ब्रजवासियों को पागल बनाया, वो बेचारे भोले वाले, अब हमसे युद्ध करोगे तब पता चलेगा जब हमसे लड़ोगे। कन्हैया बोले मामा जी हम पे तो लड़बो ही नहीं आवे, हम तो जाने ही ना लड़बो काइते के। तो तुमने पूतना को मार दिया, तृणावत को मार दिया, ये राक्षसों को कैसे मारा? बोले वो तो सब मरे मराए गए, हमने तो उठा के जमुना जी में फेंके, हमने नहीं मारे। सो कन्हैया को और बलराम को पकड़ लिया मल्लों, जबरदस्त
अब मल्लों के लिए तो भगवान मल्ल है। भगवान ने भी अपना जोर दिखाया और चारों मल्लों को धड़ाम स्वाहा और एक छलांग लगाकर कंस के सामने खड़े हुए। कंस ने जैसे ही कृष्ण को देखा घबरा गया। अरे ये कहां से आ गया? ये ग्वारिया, इसको पकड़ो। चाणूर, मुष्टिक, सल, तोसल सबका नाम ले लेके बुलाने लगा। कन्हैया बोले वो सब तो गए जहां आपको जाना। हाँ, वो सब तो गए। सो मेरे कन्हैया ने कंस के बाल पकड़ लिए और गद्दी से नीचे खींचते हुए लाए। कंस बोला ये कैसे युद्ध करते हो तुम? तुमको सभ्यता नहीं है? बालों को पकड़ रहे हो, मेरे दर्द हो रहा है। कन्हैया बोले मामा जी आपको दर्द होता है? बाल पकड़ने से दर्द होता है, आपको पता था? मेरी मैया के जब बाल पकड़े थे तब आपको दर्द नहीं हुआ? मेरी देव की मैया के जब तुमने बाल पकड़े थे, जाके पगना फटी बिबाई, सोका जाने पीर पर आई, आपको पता है? और देखते ही देखते मेरे गोविंद ने कंस का उद्धार कर दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। देखो कछु श्रोता ने तो दुख भयो मामा को, जयकारो ही ना लगाए। सोच रहे हैं बेचारे मामा जी गए। ऐसी मथुरा वासियों ने नहीं लगाया जयकारा। वो सोचने लगे कहीं ऐसा ना हो कंस मरा ही ना हो, कहीं बेहोश पड़ा हो और खड़ा हो गया तो फिर खैर नहीं। सो दो चार ब्रजवासी आए और आकर कंस को हिला हिला कर देखा। जब देखा कि ये बिल्कुल मर गया तो सब मथुरावासी हंसने लगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।